नवीं कक्षा के छात्र मित्रों, आज हम दिन 24वें दिन में सेतु अभ्यासक्रम में व्याकरण की संकल्पना देखेंगे कि जिसमें सव्य सव्य किसे कहते हैं तथा विकारी शब्द उस किसे कहते हैं और उसके जो भेद है यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यह उसके सव्य यानी विकारी शब्द के भेद है, उसकी जानकारी हम हासिल करेंगे। देखिए, सव्य या विकारी शब्द क्या होता है, पहले हम यह समझ लेंगे। यह शब्दों के हिंदी विषय में मुख्य दो भेद होते हैं, एक पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकार मराठी में इसमें एक का मन जिसे कह सकते वाक्य प्रचार है। देखिए, विकार होने यानी मराठी में उसका अर्थ है आजार होने, यानी जो भी इंसान है उसमें जो बदलाव होता है, बीमार होता है, अच्छा आदमी बीमार होता है उसमें बदलाव आता है यानी विकार होता है। उसी प्रकार शब्दों में भी इसी प्रकार विकार होते हैं यानी बदलाव आता है शब्दों में, उसे विकारी शब्द कहते हैं। किस प्रकार यह विकार आता है होता है, तो यह तीन पद्धति के अनुसार यहाँ पर शब्दों में बदलाव आता है। एक पहला लिंग के अनुसार यहाँ पर शब्दों में परिवर्तन होता है। दूसरा वचन, एक वचन अनेक वचन, और इस प्रकार लिंग, वचन और काल से भी यहाँ पर शब्दों में भेद होता है, यानी तीन पद्धति के अनुसार शब्दों में भेद होता है। उस शब्द को विकारी शब्द या सव्य कहते हैं। अब ध्यान में आई बात, जिस शब्द में लिंग, वचन अथवा काल के अनुसार बदलाव या परिवर्तन होता है उस शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। यह बात हुई विकारी शब्द की। अब उस शब्द के जो भेद है, पहला है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, संज्ञा जिससे मराठी में नाम कहते हैं। नाम यानी झट से हम 5वीं कक्षा से या दूसरी तीसरी कक्षा से हम जानते हैं नाम क्या होता है। किसी वस्तु के रखे हुए नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी किसी आदमी, मनुष्य, प्राणी, इन सभी के नाम रखे हुए नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कि लड़के का नाम रमेश, लड़की का नाम सुनीता वगैरह, इस प्रकार। या चीज़ है, टेबल है, चौक है, ये इस प्रकार बर्तन है, फैन है, ट्यूब है, इस प्रकार के हम जो नाम दिए उसको क्या कहते हैं? संज्ञा। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखिए, सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले आता है, यानी वाक्य में संज्ञा के बदले आने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखिए, रमेश कल घर स्कूल से आया, उसने खाना खाया। अब देखिए, उसने यानी किसने? रमेश ने। इस प्रकार संज्ञा जो है रमेश, उसके नाम जो है उसके बदले क्या आया है? उसने। तो उसने क्या हुआ? यह सर्वनाम हुआ। वह खेलने जाने वाला है, यह हुआ क्या? सर्वनाम। और विशेषण, देखिए विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, विकारी शब्द का यह भेद है। विशेषण क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले विकारी शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखिए, एक उदाहरण है कि यहाँ पर देखिए, ताजमहल सुंदर है। अब ताजमहल हुआ नाम, लेकिन वह कैसा है? सुंदर है। है ना? ताज है यानी होना, यह क्रिया हुई। और इस प्रकार यह ताजमहल के बारे में विशेष जानकारी देता है, विशेष जानकारी हमें मिलती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब क्रिया, वाक्य में कार्य दर्शाने वाले विकारी शब्द को क्रिया कहते हैं। देखिए, जो क्रिया है, देखिए हम सुबह से उठने के बाद, सोने के बाद भी क्रियाएं चालू ही रहती है, शुरू रहती है, यानी उठना, बैठना, खाना पीना, रोना धोना, यह सभी क्या है? क्रियाएं हैं। खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार हमने
यह संकल्पना की विकारी शब्द क्या होता है, उसके भेद, इसके बारे में हमने जानकारी ली है। अब देखते हैं यहाँ पर जो जानकारी हासिल की है उसके बारे में। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, एक चित्र, और इस चित्र में जो भी आपको नज़र आ रहा है उसके आधार पर आपको 5-5 वाक्य लिखने होंगे, और लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक सूची बनानी है, और वह सूची में क्या क्या आना चाहिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी शब्द उन वाक्यों में आने चाहिए। और इस प्रकार की सूची आपको बनानी है। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और हर एक में आपको लिखनी है। इस प्रकार आप वह बना सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पर अभ्यास करने में आपको जो बादल का चित्र दिया गया है, देखिए, छात्रों में सव्य की संकल्पना दृढ़ करने के लिखित अभ्यास आवश्यक है। बादल में दिए गए शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। अब ये बादल का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको संज्ञा ढूंढनी है, और संज्ञा के ही तालिका में आपको संज्ञा लिखनी है, तथा सर्वनाम के तालिका में सर्वनाम आपको लिखने हैं, और विशेषण की जगह विशेषण और क्रिया के बारे में क्रिया लिखनी है। तो देखते हैं यहाँ पर संज्ञा। देखिए, बादल क्या हुआ, यह संज्ञा हुई, वह नाम है, इसलिए संज्ञा के वह तालिका में आ सकता है। अब सर्वनाम, इसमें कौन कौन से सर्वनाम है, देखिए, मुझको, आपको, उनका, यह क्या हुए, सर्वनाम, वह सर्वनाम की तालिका में आएंगे। विशेषण, देखिए, क्रिया के बारे में विशेष जानकारी बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर विशेषण है, स्वच्छ, बुद्धिमान, छोटा, सुंदर, ये सभी क्या हुए, विशेषण, और विशेषण की तालिका में आप लिख सकते। क्रिया, अब क्रिया क्या, वाक्य में कार्य दर्शाने वाले विकारी शब्दों को क्रिया कहते हैं। अब कौन कौन सी क्रिया दिखती है, देखिए, खेलना, चलना, है कि नहीं, उड़ना, यह सभी क्या हुई, इसमें आने वाली क्रियाएं हुई, जो आपको तालिका में लिखने, वो आसानी से आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर नीचे आपको नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर 5-5 वाक्य बनाने हैं। देखिए, एक वाक्य यहाँ पर बनाया, और उसी प्रकार आपको तालिका बनाने की है, सव्य की, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यह तालिका बनाने के बाद वाक्य बनाना है, और वाक्य में आने वाले शब्दों को आपको क्या करना है, संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन सा है, विशेषण कौन से है, क्रिया कौन सी है, उस तालिका में आपको वह शब्द लिखने हैं। इस प्रकार पहला यहाँ पर एक वाक्य बनाकर दिया है, हमारी मुंबई में ऊंची इमारतें हैं। अब इसका वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया है। देखिए, संज्ञा में संज्ञा मुंबई, यहाँ पर संज्ञा नाम हुआ, हमारी सर्वनाम हुआ, ऊंची विशेषण हुआ, है यानी होना क्रिया है। इसी प्रकार इमारतें भी नाम हुआ। उसी प्रकार चित्र में ताजमहल सुंदर है, यह ताजमहल सुंदर दिखाई देता है, यह वाक्य आप बना सकते। ताजमहल क्या हुई, संज्ञा, सुंदर क्या हुआ, सर्वनाम, ठीक है नहीं, दिखाई देता है, ठीक है नहीं, दिखना, यह क्रिया हुई। इस प्रकार आप लिख सकते हैं और तालिका पूर्ण कर सकते हैं। आगे पूरक साहित्य में आपको 7वीं कक्षा में पढ़े और लिखे हिंदी व्याकरण का ज्ञान अर्जन कीजिए। 7वीं में जो भी आपने जो नोट्स है आपके पास व्याकरण की, वह आप पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।